भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच रहे हैं। भाजपा महामंत्री संजीव कटवाल ने बताया कि नड्डा का स्वागत अनाडेल हवाई अड्डे पर किया जाएगा, जिसके बाद उनका रात्रि विश्राम पीटरहॉफ में निर्धारित है। कटवाल ने बताया कि नड्डा कल सुबह भाजपा हिमाचल प्रदेश कार्यालय के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इसके पश्चात पीटरहॉफ में जन आभार रैली आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि रैली में 15 से 20 हजार भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की संभावना है, जिनमें शिमला संसदीय क्षेत्र व मंडी संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा महामंत्री ने कहा कि कई राज्यों में पार्टी की लगातार जीत के चलते प्रदेश संगठन द्वारा ये आभार रैली आयोजित की गई, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्साह पूर्वक स्वागत किया जा सके और संगठनात्मक मजबूती का संदेश दिया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है, कब वो पहुंचेंगे और कितने दिन का कार्यक्रम है, किस तरह से जो है वो अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा, कितने कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे? सर, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जिसके सबसे ज़्यादा एमपी हैं, सबसे ज़्यादा विधायक हैं और 19 के लगभग स्टेटों में जिसकी अपनी सरकार एनडीए सरकार है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आज दोपहर बाद शिमला पधार रहे हैं, अपने प्रदेश में पधार रहे हैं। कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। तदुपरांत वहाँ के बाद यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ उनका एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम है, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि उनके कुशल नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में पहले हरियाणा जीता, दिल्ली में किसी को कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन उनकी कूटनीति, उनकी रणनीति के तहत दिल्ली में सरकार बनी। और उसके बाद बिहार के अंदर जिस तरह से भाजपा एनडीए को बहुत बहुमत मिला, 202 सीटें जो कल्पना नहीं की थी एनडीए की आएगी, वो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में जीती और अकेले भारतीय जनता पार्टी की 83 सीटें आई। सर, अगर बात करें कहाँ से कार्यकर्ता आएंगे और कितनी संख्या में कार्यकर्ता आने की उम्मीद है, क्या कहेंगे? माननीय प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए केवल शिमला पार्लियामेंट्री और मंडी पार्लियामेंट्री की 4 विधानसभाएं, 21 विधानसभा क्षेत्र के लोग उनका अभिनंदन करने आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बिहार में जीत हुई, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुश है और वो इस खुशी के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करना चाहता है, उनका अभिनंदन करना चाहता है। तो 21 विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के 15,000 से अधिक कार्यकर्ता उनका स्वागत करने आएंगे, अभिनंदन करने आएंगे। आपने देखा कि हिमाचल जो धर्मशाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार के विरुद्ध जो रैली हुई, उसमें 30 से 35 हजार के लगभग कार्यकर्ता, चारों तरफ सड़कें बंद थी, ग्राउंड पूरा भरा था, ग्राउंड के अंदर ही 20,000 से अधिक लोग थे, बाकी लोग सड़कों में हैं, पुलिस ने रोक लिए, जगह जगह 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से लोग पैदल आ रहे थे। इतना उत्साह है अपने नेता के प्रति जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर जो विकास कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र के अंदर, चाहे सड़कों के क्षेत्र में सड़कों का विकास हो रहा है, एयरपोर्ट में एयरपोर्टों का विस्तार हो रहा है, रेलवे में रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, गरीबों को मुफ्त अन्न मिल रहा है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिल रही है और अनेक योजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, लोग उन योजनाओं को ले रहे हैं और खुश हैं। और इसी तरह वो जितनी भी बीजेपी की रैली होती है, जनसभा होती है, वो अपने आप आते हैं। संजीव जी, वहीं अगर बात की जश्न मंडी में मनाया है और कहीं ना कहीं तल्खी देखने को मिली है, जिस तरह से मंच से जो है वो कर्मचारियों को धमकाने का प्रयास किया गया। ये कहा गया उप मुख्यमंत्री के अभिभाषण में कि कर्मचारियों को और अधिकारियों को रात के अंधेरे में निपटा दिया जाए। जो कल सरकार ने 3 वर्ष का कार्यकाल अपना बनाया, पूरा प्रदेश दुखी है।
दूध 100 रुपये किलो बिक नहीं रहा है, गोबर कोई उठा नहीं रहा है, बेरोजगार 5 लाख नौकरियां देने का वायदा किया था, अब 3 साल पूरे हो गए, 3 साल में 3 लाख नौकरियां बनती हैं, नौकरी मिल नहीं रही है। बार बार कहते हैं जी हमने इतने हजार लोगों को नौकरी दी, किसी भी समाचार पत्र के अंदर कोई ऐड नहीं आ रही है, केवल आउटसोर्स पे आ रही है। आउटसोर्स में भी भाई भतीजावाद हो रहा है, ये मेरा आदमी है उसका आदमी है। और जो बाकी आपने कल खुद ड्रामा देखा, ऐसे लग रहा था कि ये रैली नहीं, ये आपस में लड़ने का मंच है कि मैं बड़ा तू बड़ा। मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी को बोल रहे हैं और उप मुख्यमंत्री जी तो ओपन कह रहे हैं। आपने सुना कि 1500 रुपया 2 महिलाओं को खुद कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही है कि हम नहीं दे पा रहे हैं, और इवन कि वो तो मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बोल नहीं रहे हैं, वो उनको छोटे से नाम सुखू नाम लेके पुकार रहे हैं। तो कांग्रेस में इतना गृह युद्ध शुरू हो गया है, इतना गृह युद्ध शुरू हो गया केवल। और उसके बाद जो आपने कहा कि कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, कर्मचारी इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, उन्हीं के सारे दम के ऊपर जो काम करते हैं ये प्रदेश की तरक्की होती है। और ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है, वहाँ बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कर्मचारियों को दबाया जा रहा है। वो अपना हक मांग रहे हैं, वो अपना डीए मांग रहे हैं, अपना एरियर मांग रहे हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं और उनका हक है। वो हर सरकारें देती आई हैं, चाहे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, वो दे रही है, वो अपना हक मांग रहे हैं। किसी के हक को जो है वो आप मांग नहीं कह सकते, हक मांग रहे हैं, उनको आप धमका रहे हैं कि आपको कुचल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर तानाशाह का जो राज चला हुआ है कि कर्मचारियों को कुचल दो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।